स्कैम 1992 के बाद हंसल मेहता का एक और ज़बरदस्त शो। वेलकम टू जीएमआर। आज हम जिस सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है स्कूप। ये सीरीज़ इसी वीक नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई है। सीरीज़ में मेन लीड में करिश्मा तन्ना है। इनके अलावा ज़ीशान आयूब, हरमन बवेजा और प्रसन्नजीत चटर्जी का काम भी बहुत बढ़िया है। ये सीरीज़ एक रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेसिस है। कहानी कुछ यूँ है कि जागृति पाठक यानी करिश्मा तन्ना सिंगल मदर और तलाकशुदा हैं। मुंबई के एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी माँ, मामा और नाना नानी के साथ रहती हैं। 10 साल का बेटा मुंबई के नज़दीक पंचगनी में एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। अंग्रेज़ी अखबार ईस्टर्न एज में डिप्टी ब्यूरो चीफ और सीनियर क्राइम रिपोर्टर जागृति की अंडरवर्ल्ड की स्टोरीज़ पर ज़बरदस्त पकड़ है। पुलिस विभाग और अंडरवर्ल्ड दोनों जगह उसके सूत्रों का तगड़ा नेटवर्क है। जागृति एक्सक्लूसिव और फ्रंट पेज स्टोरीज़ की तलाश में रहती है। अपने सूत्रों को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने के साथ वो काफ़ी मशहूर भी हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच के जॉइंट पुलिस कमिश्नर हर्षवर्धन श्रॉफ यानी हरमन बवेजा से उसके अच्छे संबंध हैं। जागृति की ज़िंदगी में उस वक्त भूचाल आता है जब दूसरे अंग्रेज़ी अखबार न्यूज़ डे के क्राइम एंड इन्वेस्टिगेटिव एडिटर जयदीप सेन यानी प्रसन्नजीत चटर्जी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उस वक्त जागृति अपने परिवार के साथ कश्मीर में छुट्टियां मना रही होती है। इस हाई प्रोफेशनल केस की तफ्तीश के दौरान शक के दायरे में दूसरे पत्रकार भी आते हैं। सबसे पूछताछ भी होती है। सेन के कत्ल की जिम्मेदारी अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन लेता है। वारदात से कुछ वक्त पहले डॉन का इंटरव्यू करने की वजह से जागृति पर इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगता है, जिसके मुताबिक जागृति ने इंटरव्यू के बदले डॉन को सेन के घर का पता और बाइक का नंबर लीक किया था, जो उसके ज़रिए शूटर तक पहुंचा। पुलिस जागृति को मकोका के तहत गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें ज़मानत मिलना आसान नहीं होता। मकोका एक ऐसा एक्ट है जिसके अधिनियम टाडा की तरह काफ़ी सख्त हैं, इसीलिए इसमें ज़मानत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेन के साथ जागृति की प्रोफेशनल राइवलरी के आधार को बनाते हुए पुलिस उसके तार संगठित अपराध और अंडरवर्ल्ड से जोड़ने की कोशिश भी करती है। आगे की कहानी जागृति की जेल के अंदर ज़िंदगी, ज़मानत के लिए कोर्ट में लड़ाई और साथी पत्रकारों की वैचारिक जद्दोजहद को दिखाती है। स्कूप मुंबई की क्राइम जर्नलिस्ट जिग्ना बोरा की किताब बिहाइंड बार्स इन बाइकला माई डेज इन प्रिजन पर आधारित है। जिग्ना की किताब पर मृणामयी लागू वाइकुल और मीरत त्रिवेदी द्वारा लिखी गई कहानी को अनु सिंह चौधरी ने बेहद कसे हुए स्क्रीन प्ले में पर्दे पर ढाला है। सीरीज़ में कुल 6 एपिसोड हैं और हर एपिसोड की अवधि लगभग 1 घंटा है। इसके बावजूद सीरीज़ आपको पकड़ कर रखती है। खासकर तीसरे एपिसोड के बाद स्कूप रोमांच के स्तर पर नीचे नहीं आती, बल्कि और ऊपर उठती रहती है। इसकी वजह है कि एक भी दृश्य ठूसा हुआ नहीं लगता। जेल के अंदर की ज़िंदगी फिल्मों और वेब सीरीज़ के लिए कई बार दिखा चुके हैं, फिर भी स्कूप के ये दृश्य गति को धीमा नहीं होने देते। चौथे एपिसोड से सीरीज़ रोमांचक कोर्ट रूम ड्रामा में तब्दील भी हो जाती है। इन दृश्यों को असरदार बनाने में करण व्यास के संवादों की भूमिका भी उल्लेखनीय है। संवाद सरल, सीधे और कैरेक्टर्स के हिसाब से लिखे गए हैं। स्कूप उन वेब सीरीज़ में शामिल है जो ज़रूरी मुद्दों पर टिप्पणी तो करते हैं, मगर थ्रिल कम नहीं होने देते। हर पेशे के कुछ सफ़ेद और काले पक्ष होते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के पीछे दौड़ते हुए इनके बीच की लकीर कब धुंधली पड़ जाती है, इसका एहसास अक्सर नहीं होता। जेल में जागृति के संवाद के ज़रिए स्कूप इस मुद्दे पर भी विचार करने के लिए मजबूर करती है। एक तेज़ तर्रार स्टार क्राइम रिपोर्टर के बाद मकोका की आरोपी कैदी के कैरेक्टर को करिश्मा तन्ना ने जो भावनात्मक ऊंचाई दी हैं, वो हमेशा यादगार रहेंगी। ग्लैमरस कैरेक्टर्स के लिए मशहूर करिश्मा का यह अंदाज़ सबको चौंकाता है। हंसल उनका यह अनदेखा पक्ष भी दिखाने में काफ़ी सफल रहे। ईस्टर्न एज के संपादक और जागृति के साथ खड़े रहने वाले संपादक इमरान के कैरेक्टर में मोहम्मद ज़ीशान आयूब की मौजूदगी पर्दे पर दमदार दिखी है। JCP हर्षवर्धन के कैरेक्टर में हरमन बवेजा के बेहद सदी हुई परफॉर्मेंस दी है। सहयोगी कलाकारों में इनायत सूद, तनिष्ठा चटर्जी, देवेन भोजानी, इन सब ने अपने कैरेक्टर के साथ न्याय किया है। ख़ास तौर से देवेन भोजानी ने। वो जब पर्दे पर रहते हैं
उनकी एक्टिंग और कैरेक्टर से वो अलग ही छाप छोड़ते हैं। जयदीप सेन के कैरेक्टर में प्रोसेनजीत चटर्जी की भूमिका सीमित पर असरदार रही है। क्रेडिट रोल से पहले उन जर्नलिस्ट के चेहरे भी दिखाए गए हैं जिनकी हत्या कर दी गई थी या किसी खबर की कवरेज बनाने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था। स्कूप जयदेव सेन और जागृति पाठक के जरिए पत्रकारिता के उजले स्याह पक्ष को दिखाने के साथ इस पेशे के जोखिम और संपर्ण के प्रमुखता के साथ रेखांकित भी करती है। मेरे हिसाब से ये सीरीज़ सबको कम से कम एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। हाँ, ड्रामा थ्रिलर होने के बावजूद ये सीरीज़ थोड़ी सी स्लो लगती है, लेकिन इसका इंटरेस्ट बिल्कुल कम नहीं होता। वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस रिव्यू। मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट रिव्यू में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।